नमस्कार। आज बड़ी पुरानी बात एक याद आ गई। बच्चों को ग्राउंड में खेलते हुए देखा, उनके हाथ में गन्स थी, तो मुझे अपना स्कूल का टाइम याद आ गया। जब मैं 9th क्लास में पढ़ती थी, तब मैंने एनसीसी ज्वाइन की थी। तो एनसीसी की कड़क यूनिफॉर्म पहन के परेड करते हुए मन के अंदर ऐसा लगता था जैसे मैं कोई बहुत बड़ी ऑफिसर हूँ। और इसके अलावा ये भी होता था कि स्कूल में हमारी एनसीसी कैडेट्स जो होते थे उनकी ड्यूटी जगह जगह लगती थी कि चेक करो कोई गंदगी ना हो स्कूल में, या क्लास में शोर तो नहीं हो रहा। तो इस ढंग से भी अपनी बड़ी सुपीरियॉरिटी की फीलिंग होती थी। खैर, परेड तो करते ही थे, उसके अलावा फर्स्ट एड की क्लासेस होती थी, मोर्स रीडिंग सिखाई जाती थी, बड़ा मज़ा आता था। नोट्स कैसे लगाई जाती हैं ये सब बताया जाता था। खैर, ये सब तो चल रहा था। फिर एक दिन पता चला कि अब हमारी शूटिंग भी शुरू होगी, हमको फायरिंग सिखाई जाएगी राइफल से। अरे वाह, मज़ा आ गया ये सोच कर ही कि हमारे परिवार में तो किसी ने बंदूक देखी भी नहीं होगी और मैं चलाने वाली हूँ। खैर, वो दिन भी आया जिस दिन प्रैक्टिकल होना था। तो ग्राउंड में दूर टारगेट लगे हुए थे और दो दो कैडेट्स को एक साथ फायरिंग करने के लिए कहा गया था। तो उससे करीब 15-20 फीट की दूरी पर सैंड बैग्स लगे हुए थे दो, जिन पे कि राइफ़ल को टिका के हमको शूटिंग की प्रैक्टिस करनी थी। 12 बोर की राइफ़ल हमको भी दी गई थी और पूरा समझा दिया था इंस्ट्रक्टर सर ने कि देखो ऐसे ऐसे करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, नहीं तो तुमको पीछे झटका लगेगा और चोट लगेगी। लेकिन उस ज़माने में ऐसा था कि ये लगता था अरे हाँ ठीक है कह रहे हैं, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं, डरा रहे, वैसे बहुत आसान था। खैर, मैं और मेरे साथ एक और भी कैडेट, हम दो तैयार बैठ गए अपने अपने टारगेट की तरफ निशाना लगा के। जब तक इंस्ट्रक्टर हमारे 1 2 3 गो बोलते, उस गो से पहले ही मेरी गन से गो हो गया और वो ऐसा झटका लगा क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने गन को प्रॉपर सपोर्ट नहीं दिया था सैंड बैग का, जिसकी वजह से पूरा प्रेशर मेरे शोल्डर पर ही आया। गोली तो पता नहीं कहाँ गई, कुछ पता नहीं उसका, लेकिन मैं गन कहीं और मैं कहीं ऐसे गिर पड़ी। मेरे चक्कर में बेचारी दूसरी जो कैडेट थी उसका भी आधा ही रह गया बीच में काम। खैर, मुझे उठाया गया, बैठाया गया एक जगह कुर्सी पे, पानी वानी पिलाया गया। लेकिन उसके बाद इंस्ट्रक्टर सर ने और हमारी एनसीसी इंचार्ज जो मैडम थी, उन्होंने जो मुझे लेक्चर दिया है, तो बुरा तो बहुत लग रहा था, लेकिन बाद में समझ में आया कि वाकई में जल्दबाजी करना बहुत गलत काम है। सिर्फ फायरिंग में ही नहीं है, शूटिंग के सिलसिले की बात मैं नहीं कर रही, ज़िंदगी की छोटे से छोटे डिसीजन लेने में या किसी काम को शुरू करने में 10 दफ़ा सोचना चाहिए। बिना सोचे समझे काम कभी नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी सीख मिली उस दिन के बाद। हालांकि उसके बाद तो मुझे सर्टिफिकेट भी मिला बेस्ट एनसीसी कैडेट का, और मैंने बुल्स आई में कितनी दफ़ा गोलियां दागी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सबक मिला ये कि ज़िंदगी में हमेशा सोच समझ के काम